Hey guys, welcome to our channel Chandan Sharma Sir Classes. So this is the second video of General Physics Bhautik Vigyan. So this video is about the ACF Ranger paper 2. ये और भी एग्जाम्स में आपको ये फिजिक्स ये टॉपिक्स काम आने वाले हैं, पर बेसिकली ये ACF Ranger पेपर 2 के लिए है. तो इस वीडियो में हम लोग we are going to learn about image formation by curved surfaces, some basic rules related that are called Cartesian sign convention rule, and what are real images, what are virtual images, and most important the relation between the focal length and radius of curvature. So these are the topics which we are going to cover in this video. Okay, so previously also one video is uploaded of जनरल फिजिक्स भौतिक विज्ञान से रिलेटेड एक लाइट के टॉपिक पे, ये भी लाइट का ही है बट वो फर्स्ट पार्ट है. तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने भी नहीं देखा है, क्योंकि उस वीडियो को जो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को इस वीडियो में जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो थोड़े और क्लियर हो जाएंगे. तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो भी जा करके देख सकते हैं. और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट the notification of the other videos which are uploaded in this channel. Okay, और आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं. यहाँ पे ये PDF लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आप लोग टेलीग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं और उसमें आप लोगों को वेरियस PDFs मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे, कुछ जो प्रीवियसली वीडियोस हमने अपलोड किए हैं और बाकी सारे प्रीवियसली अपलोड वीडियोस हम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा. तो गाइस वीडियो में आखिर तक बने रहें सो दैट आप लोगों को पूरे टॉपिक्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो सकें. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर. सो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि रे और बीम क्या होता है. ठीक है, तो जो पाथ ऑफ लाइट होती है, ये देख सकते हैं आप लोग, वो होता है रे. अब ये कैसे मैं समझाऊँ आप लोगों को, जैसे देख लीजिए यहाँ पे. सबसे पहले यदि आप लोगों का ये एक मिरर है, ठीक है, ये कर्व्ड मिरर है, हमारा स्फेरिकल मिरर है. तो यदि ये एक कॉनकेव मिरर है, ये आप लोगों का हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसके सेंटर से जा रहा है, यहाँ पे आप लोगों का पोल होता है. ठीक, तो एक रे ऑफ लाइट मतलब होती है, लाइट क्या होता है, हमेशा सिंगल डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है. मतलब हमेशा, जैसे आप लोग किसी भी डायरेक्शन में उसको भेजेंगे बट वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा. ठीक, तो जो स्ट्रेट पाथ वो लाइट फॉलो करती है, क्योंकि जैसे मैं मान लीजिए आप लोग की एक रूम में आप लोग बैठे हैं, तो मैं रूम की लाइट ऑफ कर दूँ तो आप लोग कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लाइट प्रेजेंट नहीं होती है. तो लाइट क्या होता है कि हमारे आंखों में जाकर रिफ्लेक्ट होता है, जिससे हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है. तो वो इमेज कैसे फॉर्म होती है एक तरीके का, हम लोग इसमें वही चीज़ समझेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि रे जो स्ट्रेट पाथ जो लाइट फॉलो करती है, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है भले ही बट वही चीज़ होती है. तो जो स्ट्रेट पाथ जो लाइट फॉलो करती है उसको हम लोग रे बोलते हैं. ठीक, और जैसे कि इसमें ये सिंगल रे है, पर बहुत सारी रेज़ यदि मैं एक मिरर पे स्ट्राइक करवा दूँ, ठीक है, तो ये सारी रेज़ क्या हो जाएंगी, आप लोगों की इकट्ठा कहलाएंगी बीम. तो ये एक तरीके से हो जाएगा कि बीम ऑफ लाइट कहलाएगा. ठीक है, आप लोगों का ये तो इस समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक सिंगल जो लाइट होती है, एक सिंगल, उसको हम रे कहते हैं, और बहुत सारी लाइट रेज़ को हम लोग बीम कहते हैं. ठीक, आगे बढ़ते हैं. तो इसमें फिर आगे देख सकते हैं आप लोग कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है. कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जानने के लिए, क्योंकि हमको एक रे डायग्राम यदि बनाना है तो उसके लिए हमको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स आना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब ये क्यों ज़रूरी है आप लोग आगे देखेंगे. तो इसमें आप लोगों को देखना है कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑल फ्री डायग्राम्स आर ड्रॉन फ्रॉम विद द इंसिडेंट लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. ठीक, तो ये 6 पॉइंट्स हैं आप लोगों के, यही हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे. मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ. ठीक है, सबसे पहले आप लोग तो आप लोगों को बहुत ये डायग्राम आप लोग यदि अच्छे से याद कर लें आप लोगों को, तो सारी चीज़ें आप लोगों को सामने आने लगेंगी. तो आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा एक ये कॉनकेव मिरर दिया हुआ है. कॉन्वेक्स में भी सेम चीज़ें होती हैं. ठीक है, मैं आप लोगों को कॉनकेव का बता रहा हूँ. देख सकते हैं आप लोग, ये जो मैंने लाइन बनाई है अभी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक्सिस लिखी हुई है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है. ठीक है, ये सेंटर से पास होती है मिरर के. अब इसमें देख सकते हैं आप लोग ये एरो जो लिखा हुआ है, ये इंसिडेंट लाइट. तो ये क्या होती है, हमारी एक सिंगल रेज होती हैं. ठीक, सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि जो ऑब्जेक्ट जो हम भी रे डायग्राम में भी हम लोग बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट होती है हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगी. जो रेज़ होती हैं वो हमेशा
हमेशा हर एक रे डायग्राम में आप लोग चाहे लेंस पढ़ें, चाहे रिफ्रैक्शन पढ़ें, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस पढ़ें या रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस पढ़ें, तो हमेशा आप लोगों को क्या होगा, रे डायग्राम में आप लोग की रेज जो होंगी वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ना कि ऐसे, ठीक। अब सेकेंड चीज़ आप लोग देख सकते हैं इसमें, ये देखिए, तो ये आप लोगों का मिरर हो गया, ये आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इसमें देख सकते हैं आप लोग, हमेशा जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो इसके ऊपर, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर होगा और हमेशा लेफ़्ट साइड में होगा। जैसे कि यदि आप लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर भी यदि ले लें तो हमेशा आप लोगों का ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेफ़्ट साइड में होगा मिरर के। तो कॉनकेव है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कॉनकेव यदि ये हमारा मिरर है तो उसके लेफ़्ट में है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा आपका लेफ़्ट में होगा, ठीक। और सेकंड पॉइंट क्या है कि जो इंसिडेंट लाइट है वो हमेशा लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगी, ना कि राइट से लेफ़्ट की ओर, ठीक है। ये कभी नहीं होगा, हमेशा आपको राइट से लेफ़्ट से राइट की तरफ ही जाएगी। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड चीज़ देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट अपवर्ड आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब यदि आप लोग, जैसे आप लोग न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को ये सब चीज़ें काम आएंगी कि जैसे मान लीजिए आप लोग यदि हाइट नाप रहे हैं यदि ऑब्जेक्ट की, तो यदि हाइट या इमेज दोनों चीज़ें यदि प्रिंसिपल एक्सिस के, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ यहाँ पे, ये आप लोगों का मिरर हो गया, ये आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है आप लोग, या ऑब्जेक्ट या इमेज किसी का भी आप लोग डिस्टेंस ले रहे हो या हाइट मेजर कर रहे हो, तो यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसकी डिस्टेंस, उसका हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पर वही चीज़ यदि आप लोग इमेज, तो ऑब्जेक्ट तो कभी नीचे होता नहीं है, ठीक है, तो इमेज ही हमेशा नीचे होती है यदि होती है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइट टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स इज़ नेगेटिव लिखा हुआ है आप लोगों का यहाँ पे। तो इसका मतलब जो नीचे जो हमारी इमेज फॉर्म होगी, यदि वो नीचे फॉर्म हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नेगेटिव उसकी वैल्यू लेंगे, और यदि ऊपर फॉर्म हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं इसमें। ये आप लोगों का मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे आप लोगों का पोल होता है, ठीक। अब देख लीजिए आप लोग यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंसेस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या पॉइंट आप लोगों को समझा रहा है कि जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट है आप लोग की इंसिडेंट लाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगी। और ये आप लोगों का मिरर है, ये आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। तो यदि आप लोग, जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट से आप मिरर का जो पोल होता है, यहाँ पे पोल होता है, यदि आप इसके स्ट्रेट में यहाँ से यहाँ तक का यदि डिस्टेंस मेजर करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। फिर से बना के बता देता हूँ आप लोगों को, ऐसे देख सकते हैं आप लोग, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आप लोग की इंसिडेंट लाइट है, ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, ये आप लोगों का यहाँ पे पोल होता है। तो यदि आप लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यदि हमेशा डिस्टेंस जो होता है आप लोग का पोल से मेजर किया जाता है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो मिरर है, यहाँ पे आप लोगों का पोल होता है P। तो यदि पोल से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यदि हम मेजर करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये डिस्टेंस आप लोग देखें पोल से लेफ़्ट डायरेक्शन की ओर है, तो और इंसिडेंट लाइट आप लोग की लेफ़्ट से राइट जा रही है, और हमारा जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहा है। तो यदि इंसिडेंट लाइट की, देखो ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिस्टेंसेस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट नेगेटिव। तो यदि आप लोग डिस्टेंस जो भी यदि मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का या इमेज का, दोनों का, तो यदि आप लोग इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट में यदि उसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। और तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। और अगला पॉइंट क्या कहता है कि आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आप लोग इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में है, ये देखिए आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। और यदि मान लीजिए बाई चांस जैसे कि आप लोग का इमेज यदि पीछे फॉर्म हो रहा है, ऊपर या नीचे, तो इमेज का डिस्टेंस यदि आप लोग पोल से यदि मेजर करें यहाँ तक का, ठीक है, तो आप लोगों का पोल से स्टार्ट किधर हो रहा है, लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है, ठीक। तो आप लोग की इंसिडेंस जो लाइट है आप लोग की, उसके डायरेक्शन में हम लोग अब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो जब भी यदि आप लोग इंसिडेंस लाइट के पैरेलली यदि उसी डायरेक्शन में यदि आप लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। उससे बेटर है कि आप लोग ये डायग्राम यदि दिमाग में बैठा लें, ये जो है फिगर दिया हुआ है काटी, इसे हम
इस सारे चीज़ों को क्या कहते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहा जाता है। तो ये सारे बेसिक रूल्स हैं, क्योंकि इसके थ्रू आप लोग यूज़ करके आप लोग का रे डायग्राम बनाएंगे आगे, तो उसके थ्रू आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी, आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स में। मेरे ख्याल से इस टॉपिक से कम आप लोगों के 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ACF पेपर में। मैंने देखे हैं पिछले साल के पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स में, मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक से तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बेसिक बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोगों को ये नहीं पता होगा, यदि आप लोगों ने प्लस माइनस में भी गलती कर दी तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद होना ज़रूरी है। तो आप लोग इस चीज़ को सिंपल तरीके से, इस डायग्राम को पूरा यदि आप लोग पढ़ लें तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों का, यदि मैं आप लोगों को बना कर दिखा देता हूँ, ये आप लोग का यदि मिरर मान लें, ये आप लोग की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो बाय जैसे समझ लीजिए, ये आप लोग अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ़्ट में, और ऑब्जेक्ट कभी नीचे नहीं होता, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। हमेशा लेफ़्ट में होगा, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो आप लोगों का मिरर हो, ठीक है। लेंस के बारे में हम लोग पढ़ना नहीं है अभी, तो मिरर पे ध्यान देते हैं। तो मिरर में हमेशा आप लोग का ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग यू भी लेते हैं उसमें, न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को मैं आगे बताऊँगा। तो ऑब्जेक्ट यदि हम लोग का यहाँ पे रखा है, ठीक है, उसके थ्रू यदि इमेजेस कैसे फॉर्म होती है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा, बट ये एक जनरल आप लोग जान लीजिए यहाँ पे रियल इमेजेस क्या होते हैं, कि जो भी इमेजेस हम स्क्रीन में फॉर्म कर लें, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यदि आप लोग कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि किसी मिरर के सामने रखते हैं, तो आप लोगों को स्क्रीन में दिखना चाहिए वो चीज़, जो इमेज आप लोगों को स्क्रीन में दिखेगी वो क्या होती है, आप लोगों की रियल इमेज होती है। जैसे आप खुद यदि शीशे के सामने, यदि अपने ड्रेसिंग टेबल में यदि सामने आप खड़े हो जाएँ, आप लोग अपना चेहरा देख सकते हैं, आप लोग क्या, यदि बड़ा मिरर है तो आप लोग की पूरी बॉडी दिखेगी, तो वो क्या होती है, एक तरीके से रियल इमेज आप कह सकते हैं, ठीक। तो वही चीज़ है कि जो आप लोगों की स्क्रीन में यदि आप लोगों का यदि इमेज आ जाए तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज। जैसे सिनेमा जो आप लोग मूवी सीरियल्स वगैरह में भी देखते हैं, वो भी आप लोगों को क्या होता है, एक तरीके से रियल इमेज ही कहलाता है। पर वर्चुअल इमेज क्या होता है, और हमेशा याद रखना, मिरर इमेज, मिरर में क्या होता है, स्फेरिकल मिरर में आप लोगों का जो इमेज है वो आप लोगों के लेफ़्ट साइड में ही फॉर्म होगा। इमेज मतलब जो मिरर है, जिस साइड से लाइट यदि आप लोगों की लेफ़्ट से राइट इंसिडेंट होती है हमेशा, ये आप लोगों को मैंने ऊपर बताया, तो उसी डायरेक्शन में, लेफ़्ट डायरेक्शन में ही, या तो नीचे या तो ऊपर यदि आप लोगों की इमेज फॉर्म होगी, तो वो हमेशा रियल इमेज कहलाती है, ठीक। और आगे क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, आप लोगों को सिनेमा स्क्रीन में जो दिखता है वो एक तरीके से आप लोगों का रियल इमेज है, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है कि आप लोगों को यदि मान लीजिए एक मिरर है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, एक्सेस हो गया, तो वर्चुअल इमेज क्या होती है कि जो आप लोगों की मिरर के पीछे फॉर्म हो, देख सकते हैं आप लोगों ने बनाया पीछे फॉर्म हो, ऊपर या तो नीचे। तो यदि पीछे फॉर्म हो रहा है तो वो क्या है, आप लोगों का वर्चुअल इमेज है। तो वो क्या होता है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो लाइट रेज होती हैं उनको पीछे, मतलब वो मिरर के पीछे फॉर्म होता है, जो कि आप लोगों को दिखता नहीं है, वो आप लोगों को लगता है, लेकिन आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता है, जो इमेज के पीछे फॉर्म होता है, एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं मिरर के। तो उसको क्या होता है, लाइट को एक्सटेंड करके, लाइट रेज को हमको वो सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है, तो वो आप लोगों को होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, द इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड बाई एक्सटेंडिंग द लाइट रेज, ठीक। और ये यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सम बेसिक रूल्स फॉर ड्राइंग द इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक। तो इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि जो बेसिक रूल्स होते हैं ड्राइंग इमेज जो बनाने के लिए स्फेरिकल मिरर से, वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द पोजीशन, यहाँ पे आप लोग रीड कर सकते हैं, द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर कैन बी फाउंड बाय कंसिडरिंग एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज। इस पॉइंट का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यदि जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आप लोग का मिरर है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग कोई भी जो दो लाइट रेज यदि आप लोग की जहाँ पे मीट करेंगी, तो जहाँ पे वो मीट करेगी ना, उस पॉइंट पे आप लोगों का इमेज फॉर्म होता है। कभी भी एक लाइट रे से आप लोगों को इमेज नहीं फॉर्म होती है, जब तक 2 या 3 लाइट रेस कम से कम वहाँ पे ना मिल रही हों, तो आप लोगों को इमेज नहीं दिखती है। जैसे आप लोग रूम में होती है, तो जो लाइट आप जलाते हैं उससे काफ़ी रेज निकलती हैं, बीम निकलती हैं, उससे रेज नहीं बीम निकलती हैं, लॉट ऑफ बीम्स
तो वो क्या होता है आप लोगों का, जब तक यहाँ में मीट होता है तो आप लोग के आँखों पे रिफ्लेक्शन हो करके एक इमेज फॉर्म करता है एक तरीके से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें जो रूल्स हैं मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, इस पॉइंट को आप लोगों को पढ़ना होगा। तो ये क्या है, अ रे ऑफ लाइट प्रिसीडिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हाइल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों को मैं डायग्राम में डायरेक्ट समझाता हूँ, ठीक है। तो आप इस डायग्राम पे फोकस कीजिए। तो इसमें देखिए आप लोग, ये क्या है, इसमें सबसे पहला वाला हमारा है कॉनकेव मिरर, ठीक। दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इसमें कुछ 4 पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे आप लोगों को यदि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आप लोगों का होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बनाई हैं, तो जिसको यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आप लोगों को उसमें समझ में आ जाए। ओके गाइस, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे इसमें है प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये हमारा मिरर है। तो ये जो एफ पॉइंट है ये होता है हमारा फोकस, और सी पॉइंट होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगा आप लोगों को, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मान लीजिए मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है कि ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा लेफ्ट में रखते हैं हम। तो सपोज़ कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर है, ठीक, यहाँ पे है। तो ये एक रेज़ है, ये इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर हमारा ऑब्जेक्ट है, देख सकते हैं आप लोग, और ये मिरर में यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक। यहाँ पे मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्राइक किया तो ये रिफ्लेक्ट होगा। तो ये रूल क्या कहता है कि जब भी यदि कोई रेज हो, यदि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे कि आप लोग यहाँ पे मैं आप लोग को अलग से बना के बता देता हूँ, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मतलब इसके पैरेलली ऐसे आएगी रेज, इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये मिरर है, यहाँ पे इसका शाइनी सरफेस होता है पीछे, ठीक है। यहाँ पे यदि हमारा फोकस है, मान लीजिए इस पॉइंट पे एफ, ठीक। तो यदि कोई रेज यदि पैरेलली आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से जाएगी, फोकस से पास होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें कि यदि ये पैरेलली आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो डायरेक्ट कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक। और वही चीज़ हमारा कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि यदि मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही इसमें भी आ रही है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, तो फोकस इसमें भी होगा, इसमें फोकस पीछे भी होता है, आगे भी होता है। तो यहाँ पे फोकस है, ये आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मिरर में यदि स्ट्राइक हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट तो होगा ही, तो किसी एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो, तो वो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों का फोकस है, ठीक है। दिखा देता हूँ आप लोगों को फिर से ड्रॉ करके, ये देखिए आप लोगों का यहाँ पे फोकस है, तो जो रिफ्लेक्ट हो रही है आप लोग देख सकते हैं, ये स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है फोकस से। तो ये डॉटेड लाइंस क्या शो करता है यहाँ पे आपका, कि ये इमेजिनरी है, इसका मतलब हम लोगों ने, ये रिफ्लेक्ट होता ही है, बट यदि उस लाइन को यदि हम पीछे और एक्सटेंड करें तो वो फोकस पे ही आती है, मिलती है। तो इसका मतलब आप लोगों का जो लाइट रे यदि पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस में कॉनकेव मिरर में, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वो भी फोकस से ही पास होगा, बट पीछे हमको उसको एक्सटेंड करना पड़ता है, पर ये डायरेक्टली यहाँ पे पास होता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये थियोरेटिकल भी लिखा हुआ है, आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू कम फ्रॉम एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। मतलब कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली यदि कोई लाइट रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन हो करके यदि हम उसको पीछे एक्सटेंड करें तो फोकस पे ही मिलेगा। और कॉनकेव मिरर में भी क्या होता है, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली यदि आ रही है तो वो डायरेक्टली कहाँ से पास होगी, फोकस से, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। थ्योरेटिकल आप लोग थोड़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, ये देखिए, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद होगा आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि ये एक स्फीयर है तो इसका यदि हम एक छोटा सा हिस्सा यदि काट लें तो वो हमारा क्या होता है, मिरर का काम करता है। उसका जो सेंटर पॉइंट है वो होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस डिस्टेंस का आधा हिस्सा जो होता है वो हमारा होता है फोकस, ठीक है। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट रिव्यू करवा दे रहा हूँ इसमें, रिविजन टाइप से, ठीक, तो ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यदि एक ये कॉनकेव मिरर है, मान लीजिए ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस,
ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया एफ फोकस। तो यदि इसमें मान लीजिए यदि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट में होता है तो बाई चांस यदि जैसे इसमें मान लीजिए आप लोगों की लाइट जो है फोकस से पास होकर के जा रही है, तो यदि ये यहाँ पे मिरर से तो टकराएगी ही। तो जब भी ये मिरर से टकराएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे पिछले पॉइंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है तो वो फोकस से पास होगी। बस इस पॉइंट में क्या है कि बाई चांस यदि आप लोगों की कोई लाइट है और वो फोकस से पास हो रही है ऑब्जेक्ट से, तो वो मिरर में टकरा करके क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, आप लोग कॉन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हैं। जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें यदि कोई लाइट बाय चांस इसमें आ रही है जैसे कि, तो वो फोकस पे यदि टकराने वाली है तो वो मिरर पे पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया आप लोगों का, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो यदि ये यहाँ पे बाई चांस यदि फोकस पे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को होप सो समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट आप लोगों का क्या कहता है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आप लोग यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब मैं आप लोगों को डायरेक्ट डायग्राम में समझाता हूँ, थ्योरेटिकल वे में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, मैंने इतने बड़ा डायग्राम बना दिया तो आप लोगों को कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस करने में आप लोगों को अब दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये यदि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये है हमारा फोकस, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इस टॉपिक में आप लोग देख सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट से, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से आप लोगों का कोई लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो वो आगे बढ़ के कहीं ना कहीं पे मिरर पे तो यहाँ पे करेगा ही। देख सकते हैं आप लोग, ये मिरर पे स्ट्राइक किया, तो जब भी कोई लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वो उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यदि मैं ना ड्रॉ करूँ तो ये आप लोगों को एरो दिख रहा है, ये एरो आ भी रहा है और जा भी रहा है। इसका मतलब यदि कोई लाइन यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है और वो मिरर पे स्ट्राइक करता है तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, सेम, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा उसका, जिस डायरेक्शन से वो आ रहा था उस डायरेक्शन पे वापस चला जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा थर्ड रूल, साइन कन्वेंशन रूल। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं। यदि ये आप लोगों को कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं ये लाइट रे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आ रहा था, स्ट्राइक कर रहा था। ये आप लोगों को गाइस देख सकते हैं आप लोग इसमें कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डॉटेड लाइंस क्यों शो कर रहा है राइट साइड पे, क्योंकि वो हमारी इमेजिनरी लाइन है, वो हम लोग एक्सटेंड किए हैं लाइट रेज को। ठीक, तो इसलिए क्या है आप लोगों का ये मिरर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही स्ट्राइक करता है यदि हम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं करते तो आप लोग इसमें भी देख सकते हैं कि आप लोगों का जो डायरेक्शन वो क्या है, इस डायरेक्शन में आ रहा है और रिफ्लेक्ट होकर के वापस इसी डायरेक्शन में वापस चला जा रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का मिरर है गाइस, तो मिरर हमेशा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, एक पॉइंट लाइट, एक रे ऑफ लाइट भी उसमें रुकती नहीं है। ठीक है, तो वो पूरी लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसमें आप लोग एरो देख सकते हैं कि इसी डायरेक्शन में आ रही थी लाइट और उसी डायरेक्शन में वापस भी स्ट्राइक हो जा रही है, तो आई और गई उसी डायरेक्शन में। और वही चीज़ इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि आई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि पास हो रही है वापस उसी डायरेक्शन में वापस ले जाएगी, तो एरो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में सेम हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग थ्योरेटिकल यहाँ पे वे में लिखा हुआ है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू बैक along the same path, it gets reflected back in the same path, and when the ray of light is coming towards the sea is reflected back in the same direction from the convex mirror also. So it doesn't, there is no change of path in both the mirrors when the light is coming or passing through the center of curvature. And previous 2 points were that when the light is coming parallelly to the principal axis then it goes through focus, and when the light passes through the focus then it goes parallel to the principal axis. And this is the third point, that when the light rays are coming from center of curvature then it gets reflected back in the same direction through both the mirrors, you can see here. Okay, now moving towards the next point, sorry. So that is fourth point. For the ray of light
incident at any angle, fourth point you can see here, for the ray of light incident at any angle at the pole of the reflected rays follows the laws of reflection. So for this I will draw the diagram here itself. In concave mirror, this is the concave mirror suppose, and this is the principal axis, this is our focus, and this is our center of curvature. Guys, this is I am drawing. ओके, तो इसमें क्या होता है, ये फोर्थ पॉइंट आप लोगों को ये कह रहा है कि यदि कोई लाइट रे यदि है, यहाँ पे आप लोगों का पोल होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये आप लोगों का पोल हो गया। यदि कोई लाइट डायरेक्टली, कोई रे ऑफ लाइट, एक सेकंड फिर से बना देता हूँ, ये हो गया आप लोगों का, ये P है, डायरेक्टली यदि आप लोगों के पोल पे स्ट्राइक करता है, ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है हमारा एक्सिस, ठीक है। तो यदि आप लोगों के डायरेक्टली यदि इस एक्सिस से यदि यहाँ पे पोल पे यदि आप लोगों गिर रहा है, ये एक एंगल बना रहेगा, इस देख सकते हैं आप लोग, ये एंगल क्या होता है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में फिर से बता दे रहा हूँ, ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या होगा, यदि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि कभी भी किसी मिरर में यदि पोल पे डायरेक्टली स्ट्राइक हो रही है, यदि आ रही है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन, अदर डायरेक्शन सॉरी, क्या होगा, विथ सेम एंगल। ये आप लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का आप लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये पॉइंट क्या था हमारा, पोल मैंने पिछले टॉपिक में बताया है, ठीक है। तो पोल पे यदि कोई रे ऑफ लाइट यदि स्ट्राइक कर रही है, तो वो दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वो क्या होगा, सेम एंगल होगा। तो यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यही पॉइंट इसमें आप लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में लिखा हुआ है कि फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एनी एंगल एट द पोल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बताई थी कि यदि आप लोगों को कोई मिरर है, यदि पोल पे कर रहा है, तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन, दूसरे एंगल पे दूसरे डायरेक्शन में आप लोग को वो जो रे ऑफ लाइट है वो चली जाएगी, बट एंगल क्या होगा, सेम हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अगला टॉपिक आप लोगों का क्या है, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये दोनों पॉइंट एक्चुअल में होते क्या है, इनके बीच का रिलेशन कैसे है, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके एक बार बता देता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों का है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आप लोगों का होगा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आप सर्कल बनाते हैं, इस जिसका भी पार्ट होता है आपका मिरर, वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो एक और पॉइंट होता है उसका हाफ, वो होगा हमारा फोकस, ठीक। तो मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ ना कि उसका हाफ हो जाएगा फोकस, तो वही चीज़ है। यहाँ से ये और यहाँ पे है आप लोगों का सेंटर पे पोल, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है आपका क्या कहलाएगा, फोकस। स्मॉल f से डिनोट किया जाता है उसको, ठीक है। यहाँ पे आप मैं अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ। और जो आप लोगों का ये डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये पोल तक का, ये होता है आप लोगों का r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो ये आप लोग समझ में आ गया कि फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे डिनोट किया गया है इस फॉर्मूला के थ्रू कि फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब f इक्वल्स टू क्या होता है, r/2, ठीक। तो इसको आप लोग एक तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2f इक्वल्स टू r, ठीक है। तो ये आप लोगों का रिलेशन होता है, बेसिक रिलेशन। ये आप लोगों के न्यूमेरिकल में काफ़ी आप लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि काफ़ी सारे आप लोग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे भी रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग के ACF पेपर 2 पे। तो इसलिए आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नहीं है एक तरीके का, ये बस आप लोगों को मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ये आप लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हैं यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज़ ऑलवेज नेगेटिव। मैंने आप लोगों को बताया है, सपोज यदि आप लोगों का ये मिरर है और ये आप लोगों का ये फोकल, ये एफ है फोकल लेंथ, तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, हमेशा कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। आप लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो हमेशा यदि कॉनकेव मिरर दिया है तो उसका फोकल लेंथ क्या नेगेटिव लेंगे।
अब वहीं यदि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दिया है तो आप उसे हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये याद रखना होगा गाइस कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब इसका पार्ट 3 आएगा, उसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन प्रॉपर देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोज़ में बेसिक सारा चीज़ क्लियर कर लिया है। अगले वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। So that's all in this video. Hope you have liked the video. If you like the video, then don't forget to subscribe the channel Chandan Sharma Sir. ठीक, thank you.